वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा कि सर ऐसा क्या करें जिससे हमें रसायन विज्ञान के सूत्र तैयार हो जाएं, क्योंकि सब कुछ उनको समझ में आता है और उनका सिर्फ यही मानना है कि रसायन विज्ञान के सूत्र हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, तो उनको कैसे याद करें, कब हमको होल ट्वाइस लगाना है, कब होल थ्राइस लगाना है, ठीक, कब कुछ नहीं लगाना है। तो ये समस्या बनी हुई है। ठीक, अक्सर हो सकता है आपकी भी ये समस्या हो। तो इस समस्या को सुलझने के लिए आपको एक टेबल दिखाई गई है, ठीक है, और भी होती है। ये क्या दिखाया गया इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो है इस पर देखो प्लस लगाया, माइनस लगाया, कहीं पर 2 है, कहीं पर 3 है संख्यात्मक रूप में। तो ये कहलाती है इसकी संयोजकता। संयोजकता की परिभाषा भी आप लोग याद रखेंगे, पूछी जाती है एग्जाम में। संयोजकता क्या होती है? परमाणु पर उपस्थित धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। परमाणु पर उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। प्रत्येक परमाणु की संयोजकता एक जैसी और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन की का प्रतीक आपको याद रखना होगा H। हाइड्रोजन का प्रतीक H है और इस पर +1 आयन उपस्थित होता है। लिथियम Li प्रतीक है +1। सोडियम Na प्रतीक होता है प्लस। पोटेशियम K प्लस। क्यूप्रस Cu सिंगल प्लस। सिल्वर Ag प्लस। कैल्शियम Ca प्रतीक है आपका डबल प्लस, इसकी संयोजकता डबल प्लस होती है। क्यूप्रिक Cu डबल प्लस, इसको याद रखना। ये था क्यूप्रस पर सिंगल प्लस और क्यूप्रिक पर डबल प्लस। जिंक Zn डबल प्लस। फेरस Fe डबल प्लस। मैग्नीशियम Mg डबल प्लस। लेड जिसको हम सीसा बोलते हैं Pb प्रतीक है इसका डबल प्लस। स्टेनस Sn डबल प्लस। एल्यूमिनियम Al ट्रिपल प्लस, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस पाया जाता है। और फेरिक Fe ट्रिपल प्लस, इसको याद रखना। ये था फेरस और ये फेरिक ट्रिपल प्लस और फेरस डबल प्लस। स्टैनिक Sn प्रतीक है और 4 प्लस इसकी संयोजकता होती है। इसी प्रकार से इधर आपका फ्लोराइड F माइनस, क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, एसीटेट CH3COO, एसीटेट CH3COO माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, ऑक्साइड O डबल माइनस, सल्फेट SO4 डबल माइनस, सल्फाइड S डबल माइनस, फास्फेट PO4 ट्रिपल माइनस, नाइट्रेट N ट्रिपल माइनस, कार्बोइड C ट्रिपल माइनस और फेरोसाइनाइड FeCN का होल 6 4 टाइम माइनस। ये हमने 4 माइनस लिख दिया है, मतलब 4 बार माइनस माइनस, जैसे ये 4 लगा ऐसे यहाँ पर भी है। तो ये संयोजकता हो गई। अब दिमाग में एक बात आ रही है, संयोजकता का क्या महत्व है सूत्र में? तो सारा का सारा खेल संयोजकता से ही। अगर संयोजकता और प्रतीक आपको याद है तो हम किसी भी सूत्र को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे सूत्र बताएंगे कि आपको अपने आप से ही याद आ जाए। कोई नया सूत्र आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो रासायन विज्ञान है वो 2 प्रकार से है। एक कार्बनिक, जिसमें कार्बनिक तत्व होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन, और एक अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो ये सूत्र हम अकार्बनिक के अनुसार लिखेंगे। अकार्बनिक में अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन परमाणु नहीं होगा। तो जब ऐसे सूत्र लिखते हैं तो प्लस पहले लिखते हैं, प्लस वाला परमाणु, और माइनस वाला परमाणु हम बाद को लिखते हैं। कोई भी सूत्र लिखेंगे प्लस वाला परमाणु पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद को लिखेंगे। कौन सा? जिसमें C नहीं होगा। C का मतलब Ca से नहीं हो। ये कैल्शियम है, कैल्शियम का प्रतीक है C मतलब कार्बोइड, जिसमें कार्बोइड आयन होगा वो नहीं होना चाहिए। कार्बोइड आयन नहीं होगा बस। तो प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद को। बहुत छोटे से सूत्र से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सभी को इसका सूत्र भी पता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते भी हो, लेकिन हम इसको इस सारणी की सहायता से बनाएंगे। जैसे इसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन H+, क्लोराइड आपका ये रहा Cl-, तो सूत्र बनाने का क्रम समझना, यहां पर जितने भी माइनस होंगे वो प्लस वाले के पास में आएंगे नीचे, और यहां पर जितने भी प्लस होंगे वो माइनस वाले के साथ में जाएंगे नीचे यहां पर। तो ये H कितना है, एक माइनस है, तो संख्यात्मक में ले जाएंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, एक माइनस था तो एक लिखा। Cl, यहाँ पर एक प्लस है तो एक लिखेंगे, और एक लिखने की आवश्यकता नहीं, एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो HCl, ये सूत्र आपका बन गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, दूसरा सूत्र यहां पर बना रहे हैं जल। दूसरा सूत्र बहुत ही साधारण सा है, जल। तो जल का सूत्र सब लोग जानते हैं, H2O होता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम भी आप लोगों को जानना चाहिए। अगर सूत्र बनाना है तो रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये रासायनिक नाम हो गया। अब सूत्र बना सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से मिल जाएगा हमको H+, आपको याद करना पड़ेगा हाइड्रोजन का प्रतीक H है, संयोजकता होती है +1। ऑक्साइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, O प्रतीक होता है, संयोजकता होती है 2-, O प्रतीक है और संयोजकता होती है 2-। तो सूत्र क्या बनेगा, H कितना आएगा H के पास में, ये 2, 1 2 2, और O लिखेंगे, ये वाला माइनस वाला लिखा, और ये यहाँ पर +1 है, 1 लिख दिया। लेकिन क्या बता, 1 लिखने की आवश्यकता है, नहीं है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका सूत्र बन गया जल का H2O। ये सबको पता था, ये भी पता था। अब कुछ ऐसे सूत्र लिखेंगे जो टफ जाते हैं, सबको लगता है कि टफ है, ठीक है, क्योंकि यह सबको याद होते हैं। चलो उन पर भी देखते हैं। जैसे सूत्र आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का आपको लोग रासायनिक नाम याद कर लें, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब सूत्र बना सकते हैं, हाइड्रोजन प्रतीक H होता है, संयोजकता प्लस होती है, नाइट्रेट का NO3 होता है और संयोजकता माइनस होती है, -1। तो सूत्र आपका बन गया H1 लिखेंगे, NO3 यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन 2 लोग हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। जब 2 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 परमाणु आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, और 1 लिखने की आवश्यकता है, नहीं होती, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ब्रैकेट लगाना आवश्यक नहीं है। तो हमारा सूत्र बन गया HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। दूसरा देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल आपने सूत्र पढ़ा है, ये याद ही करने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन का प्रतीक H, सल्फेट का SO4 डबल माइनस, तो सूत्र क्या बन जाएगा, 2 यहाँ आएगा, SO4 1 जाएगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, आपका सूत्र बन गया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। समझ पा रहे हैं बात को, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए है, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th, 11th, 12th
या अपर लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कराओ। ये वीडियो सभी छात्र देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग एक काम और करेंगे कि अपनी कॉपी और पेन जरूर साथ में रखेंगे। जैसे हम बना रहे हैं आप भी कर कर के देखेंगे, तभी ज़्यादा मजा आएगा। आप भी साथ में करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। चलो दूसरा सूत्र देखते हैं। आपने पढ़ा है नमक, तो नमक, लेकिन नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। ये क्यों हम आपको मार्केटिंग नेम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर मार्केट नेम ही पूछा जाता है। ये आपका साधारण नमक है। तो आपका सूत्र ये पूछा जाता है छोटी क्लासों में, जब आप आगे पहुंचते हैं तो आपको ये पूछता है, तो आपको पहले से याद रखना सोडियम क्लोराइड को ही हम साधारण नमक कहते हैं। सोडियम का प्रतीक होता है Na, संयोजकता +1 होती, क्लोराइड का होता है Cl और संयोजकता -1 होती। अब ये दो परमाणु नहीं, क्लोराइड का पूरा प्रतीक है Cl, ठीक है। तो Na के पास एक आएगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं है। Cl के पास में एक जाएगा, लिखने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। तो अब हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं NaCl। चलो अगला देखते हैं। अगला सूत्र आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का Na प्लस बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल माइनस, HCO3 सिंगल माइनस। तो Na के पास में कितना आएगा? एक आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। HCO3 के पास में एक जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सूत्र बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम याद रखें, बाई को कहते हैं हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला सूत्र है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का प्रतीक Na सिंगल प्लस, कार्बोनेट का प्रतीक CO3 डबल माइनस। तो सूत्र आपका बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं है। ये 2 कहाँ से आए? ये 2 थे तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। सूत्र आपका बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है हमारा कैल्शियम, या हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या? बिना बुझा चूना। ये आपको नाम याद रखना, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना कहते किसको हैं? कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है, रासायनिक नाम है। और किसी का भी सूत्र हम लिखते हैं तो रासायनिक नाम के अनुसार ही लिखते हैं। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, कैल्शियम का Ca डबल प्लस, ऑक्साइड का O डबल माइनस, आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। तो Ca के पास में 2 आएगा और O के पास में भी 2 आएगा। अब ये सूत्र लिखेंगे तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये समझना पड़ेगा, जब दोनों जगह समान संख्याएं हैं तो ये कट सकती हैं, ये कट सकती हैं। 2 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 1 बचेगा। तो Ca1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, O1 लिखे आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो सूत्र हमारा बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा सूत्र बुझा चूना। दूसरा सूत्र आपको बताएंगे बुझा चूना। तो बुझा चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca डबल प्लस, हाइड्रोक्साइड OH सिंगल माइनस। तो Ca के पास में कितना आएगा, एक आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोक्साइड के पास में कितना जाएगा, 2 जाएगा। अब ये हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 2 परमाणु हैं, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे इनको, CaOH का होल ट्वाइस। सूत्र कैसे पढ़ेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 लगा है ट्वाइस, 3 लगा होगा तो थ्राइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सूत्र बन गया CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सूत्र आपका संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर को का दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखेंगे, संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सूत्र कैसे बनेंगे, Ca डबल प्लस CO3 कार्बोनेट होता है डबल माइनस, आपको साड़ी में मिल जाएगा। तो याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे हमने याद किए हुए हमें याद है। तो अब सूत्र लिखना हमारे लिए बहुत आसान है, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो Ca के पास में कितना आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 2, और CO3 के पास में कितना आएगा, 2 हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ CaCO3, सिंगल लिखने की आवश्यकता नहीं। सूत्र बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखें, फेरस सल्फेट। दूसरा सूत्र बता रहे हैं आपको, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, तो फेरस क्या होता है, Fe। फेरस में होता है 2 प्लस, सल्फेट SO4 डबल माइनस। तो सूत्र आप डायरेक्ट इसको करेंगे, अभी तक हम 2 लिखते थे फिर डिवाइड करते थे, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी समझना। ये यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो नीचे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और फिर बाद को क्या करते थे, हम काट देते थे, 1 1 बचता था, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट, चाहे जो भी हो, ठीक है। देखो दूसरा सूत्र अगर इसी सल्फेट का बनाना है, आप लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोले या हम इसको बोले क्यूप्रिक सल्फेट। क्या, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट तो क्या होता है, कॉपर का प्रतीक होता है Cu, संयोजकता होती है डबल प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। जब समान होता तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, समान होगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्र बन जाएगा CuSO4, CuSO4। और थोड़ा अब हम स्पीड में करेंगे ताकि आपको ढेर सारे सूत्र बता सकें, बहुत ही स्पीड में चलेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का प्रतीक आपका होता है Na सिंगल प्लस, हाइड्रोक्साइड का सिंगल माइनस। तो सूत्र आपका 1 1 है, कैंसिल हो जाएगा, सीधे ऐसे याद रखो, बराबर होते तो कैंसिल, NaOH, NaOH। अगला सूत्र आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत से सूत्र होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का प्रतीक K प्लस, प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या सूत्र बनेगा, KOH, KOH। अब देखो ऐसे जैसे आपका हाइड्रोजन आयोडाइड हो, हाइड्रोजन आयोडाइड तो हाइड्रोजन का H प्लस, आयोडाइड का आपका I माइनस हो जाएगा, तो HI वो प्लस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे और सूत्र बन जाएगा HI। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी सूत्र बना सकते हैं। देखो कुछ और भी सूत्र आपको हाई स्कूल लेवल में दिए गए हैं, जैसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड आपका मिल जाएगा Pb डबल प्लस, Pb डबल प्लस और NO3, NO
3 माइनस, नाइट्रेट आपका सिंगल माइनस होता है, तो सूत्र क्या बनेगा, Pb के पास में एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो 2 परमाणु हैं, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, 2 यहाँ पर जाएगा, तो PbNO3 का होल ट्वाइज। ऐसे आपका अगला सूत्र इसी प्रकार का है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम का प्रतीक Ca++, नाइट्रेट का NO3 सिंगल माइनस, तो सूत्र आपका बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइज। CaNO3 का होल ट्वाइज, 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, ट्वाइज जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला इसलिए हमने छोटे ब्रैकेट में इसको बंद किया। ठीक है, इस प्रकार से नाइट्रेट वाले आपके 2 सूत्र दिए गए हैं। और भी आपके जो सूत्र दिए गए हैं वो भी देखो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आपका इधर मिल जाएगा Ag+ होता है और क्लोराइड Cl-, तो सूत्र हो जाएगा AgCl, प्लस माइनस एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिल्वर क्लोराइड। दूसरा देखें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al पर कितना प्लस होता है, 3+ होता है, क्लोराइड पर आपका सिंगल माइनस होता है, तो सूत्र बन जाएगा AlCl3, Al 3 जाएगा, Cl के पास में एक लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र हो गए। तो इस प्रकार से अब आप चाहे जो भी सूत्र हो वो सब बना सकते हैं। अब आपको एक एक सूत्र तो यहाँ पर बता नहीं सकते, काफ़ी सारे आपको सूत्र बता दिए, हाई स्कूल लेवल तक आपको जितने सूत्र पढ़ने हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर हमने लगभग में डिस्कस किए, जितने हमारे मेमोराइज आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो बताएंगे तो सुबह शाम तक हो जाएगी, बहुत से सूत्र हैं, लेकिन आपको कोई सूत्र में अगर अभी भी परेशानी जाएगी तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। लेकिन अब ये अकार्बनिक में था, कार्बनिक के हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन हाई स्कूल के लिए 2-3 सूत्र आपको यहीं पर बता देते हैं, 3 सूत्र वो आप लोग याद कर लेंगे, बस जस्ट पेन थोड़ा। तो कार्बनिक में जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बेड आयन होगा, तो इसमें क्या होता है कि माइनस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला पहले लिखेंगे और प्लस वाला बाद को लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। और आपको हम बना करके इसमें बिल्कुल नहीं बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि जहाँ पर हम आपको एल्केन एल्काइन बताएंगे, हाइड्रोकार्बन वहाँ पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप 3 सूत्र बता रहे हैं, वही 3 सूत्र से आपको याद करना है। जैसे आपको पहला सूत्र याद करना है, एसिटिक अम्ल, इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। और सूत्र होता है एसिटिक अम्ल है ना, तो एसिटेट आयन उधर मिल जाएगा आपको, पहले माइनस वाला लिखेंगे CH3COO माइनस, और अम्ल है तो अम्ल वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप H लिखेंगे। तो सूत्र आप सीधे सीधे याद रखेंगे CH3COOH, ठीक है। एसिटिक अम्ल का सूत्र आप लोग याद रखेंगे। दूसरा सूत्र आप लोग याद रखेंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस नाम याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस कहते किसको हैं, मेथेन को कहते हैं, मेथेन। और आपका सूत्र होता है, इसमें भी कार्बन उपस्थित होगा, तो CH4। ये कैसे H4 ही क्यों आया, ये आपको हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाएंगे तो वहां पर हम सूत्र बताएंगे, ठीक है। और तीसरा सूत्र आप लोग याद रखेंगे, एथेन, एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH3CH3 2C6H, ठीक है, 2 प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो आपको ये 3 सूत्र यहीं पर हमने आपको बता दें, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है जो आपके कोर्स में अभी हैं। बाकी सूत्र हम जब वहाँ पर आपको IUPAC सिखाएंगे, हाइड्रोकार्बन में बताएंगे एल्केन एल्किन, तो वहाँ पर आपको सभी सूत्र डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वहाँ पर भी एक आपको चार्ट देंगे, वो भी बहुत आसान होगा,
ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आप लोगों की जो परेशानी थी, जिसने भी कमेंट में किए हैं, तो उनकी परेशानी दूर हो जाए इसको लेकर के इसको बताया। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ये प्रतीक याद करने और इनकी संयोजकता याद करनी है। आपको प्रतीक और संयोजकता याद करने का भी तरीका हम बता सकते हैं, लेकिन बता देंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं है। याद करो, कोई भी चीज़ याद कर, अगर इसको याद करो, केमिस्ट्री है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तरीके सब जगह काम नहीं आते हैं, इसमें यहाँ पर लग रहे हैं तो बता दिया। जो तरीका बताएंगे उसमें क्रम से नहीं लिखा हुआ हमने, क्योंकि बहुत से छोड़े हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले लिखे। किसी की संयोजकता आपको पता करनी, कमेंट में हमसे पूछें, वो भी बताएंगे। बस अब लास्ट में एक ही काम है, आपको सेक्शन आपका समाप्त होता है यहीं से। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और एक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।